वेलकम टू ए लेवल्स अकेडमी इस्लामाबाद। यहाँ पे आज का जो हमारा पैटर्न है वो होगा बिज़नेस ईमेल्स पे। देखें, ये जो पैटर्न इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा ये टॉपिक फंक्शनल इंग्लिश का है। अगर आप पेशावर केपीके की साइड से सेमेस्टर वाला कोर्स कर रहे हैं या फिर आप कराची या कश्मीर के साइड के स्टूडेंट हैं जो कि उस इलाके से सेमेस्टर का कोर्स कर रहे हैं, या पंजाब यूनिवर्सिटी या बलूचिस्तान के हैं या इस्लामी यूनिवर्सिटी के लिए हैं, सारों का जो फंक्शनल इंग्लिश है वो सेम ही है, ठीक है। और आपके सारों के अंदर ये सेम ही पैटर्न्स आए हुए हैं, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए जो पैटर्न यहाँ पे लेके आई हूँ ये सारे स्टूडेंट्स यूज़ कर सकते हैं। ज़ाहिर है मैं अभी और भी जो वीडियोस डालूंगी चैनल पे वो हर इलाके के लिए कुछ सब्जेक्ट चेंज है वो तो डलते रहेंगे, बट जो चीज़ सेम होती है वो मैं पहले ही बता देती हूँ, ठीक है। तो जो बिज़नेस ईमेल है इसमें सिंपली आपने ये बताना है कि बिज़नेस ईमेल का पैटर्न कैसे बनाया जाता है, यानी कि उसका पैटर्न क्या होता है। फॉर्मेट के बारे में भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैन प्लीज़ एक्सप्लेन द फॉर्मेट ऑफ ईमेल। वैसे ये ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन नहीं है, बट ज़ाहिर है आपके कोर्स के अंदर इसका नेम, इस टॉपिक का नेम मेंशन्ड है बिजनेस ईमेल के पैटर्न एंड फॉर्मेट का, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए इसका एक फिक्स्ड पैटर्न लेके आई हूँ, ठीक है। तो आपने करना क्या है कि जैसी बिजनेस ईमेल अगर आ गई पेपर में तो लिखते वक्त क्या करना है, हेडिंग देनी है बिजनेस ईमेल की, ठीक है। बिजनेस ईमेल का वो नेम भी कोई दे सकते हैं कि कोई ना कोई नाम दे देंगे कि इस ईमेल पे आप आए, ठीक है। यहाँ पे पहली चीज़ आएगी, आपको टू से आपने स्टार्टिंग लेनी है और बोल्ड मार्कर से कोशिश करें ब्लू कलर का मार्कर हो तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने यहाँ पे ब्लू कट मार्कर यूज़ करके टू लिखा है। सामने आपने कोई ईमेल एड्रेस देनी है, अच्छा यहाँ पे उस इदारे की ईमेल एड्रेस डालनी होती है जिनको हम एक ईमेल भेजते हैं। देखें, अगर आप मुझसे कांटेक्ट करें मेरी जीमेल से तो आप मेरा नेम, मेरे इंस्टीट्यूट का नेम लिखोगे उस जीमेल पे, ठीक है ना। जैसे कि अगर आप मुझे कोई भी इंसान अगर जीमेल करना चाहता है तो वो मेरे इंस्टीट्यूट ए लेवल्स अकेडमी इस्लामाबाद @ करके मुझे जीमेल भेज सकता है, सही है। तो इस तरह से जैसे ईमेल मेरे चैनल पे लगाई हुई है लेवल्स की, बिल्कुल वैसे ही अगर आप किसी बंदे को जॉब के लिए ईमेल करना चाहते हो, आपने सिंपली क्या करना है, उस मैनेजर या उस बंदे का नेम यहाँ टॉप पे लिखना है, फिर उस कंपनी का नेम के साथ आपने उनको मेल करनी है, ठीक है। यानी कि जो उनकी कंपनी की तरफ से जो एक एग्जैक्ट जीमेल है ना उसको आपने यहाँ स्टार्ट पे लिखना है। फिर किस बंदे ने ईमेल भेजा, यानी कि अब यहाँ पे फ्रॉम में प्राइवेट बंदे का नाम आएगा जो जॉब चाहता है। अच्छा देखें, टू में आपने उन बंदों का नाम लिखना होता है जिनको आप जॉब के लिए अपनी ईमेल भेजते हैं। फ्रॉम में वो बंदा होता है जो इस ईमेल को भेज रहा है, यानी कि आप खुद इस ईमेल को भेज रहे हो तो आपकी ईमेल या जीमेल का नाम यहाँ नीचे लिखा हुआ आएगा। तो यहाँ पे मैंने XYZ123 करके जीमेल डाल दी अपनी, ठीक है। सब्जेक्ट के अंदर आपने लिखा रिक्वेस्ट फॉर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी। सब्जेक्ट जो है मैंने ब्लैंक नहीं छोड़ा, इसको मैंने फिल किया हुआ है क्योंकि ज़ाहिर स्टूडेंट्स कह देंगे मैम हमें फिल किया हुआ भी आप पैटर्न दिखाया करें, इसलिए मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट के पोर्शन को खाली नहीं छोड़ा, इधर लिख दिया है रिक्वेस्ट फॉर द इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी। यानी कि आप इस कंपनी वाले बंदों से, यानी कि इस कंपनी में अपने लिए एक इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करा रहे हैं। इंटर्नशिप मीन्स कि आप उधर जाके उस कंपनी में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि उनकी कंपनीज में वर्क कैसे होता है, और इस तरह की मतलब एक जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो जो जॉब अपॉर्चुनिटी उसका नेम हमने यहाँ मेंशन कर दिया, ज़रूरी नहीं है यही आएगी। आपको पेपर के अंदर अगर उन्होंने बिजनेस ईमेल का कह दिया तो वो आपको कह देंगे कि बिजनेस ईमेल में आप लिखें रिक्वेस्ट फॉर द इंटर्नशिप ऑफ अपॉर्चुनिटी। अगर उन्होंने कहा तो फिर सब्जेक्ट में वो लिख देनी है चीज़, तो सब्जेक्ट में वही चीज़ लिखनी है जो क्वेश्चन में वो पूछेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। आपने एक लाइन का गैप छोड़ के लिखना है डियर सर या डियर मैडम, आप इनमें से कोई एक लिख दें, ठीक है। ये ज़ाहिर है ऑफ कोर्स मैं पैटर्न बना रही थी तो मैंने पैटर्न में आपके सामने दोनों अपॉर्चुनिटीज़ लिख दी हैं। अगर मुझे खुद ये पैटर्न सिंपल लिखना होता ना, लाइक अगर मैं एग्जाम हॉल में बैठ के लिख रही होती इस वक्त तो मैं सिंपली लिखती डियर सर, सही है, या फिर मैं लिखती है डियर मैडम। दोनों इकट्ठे ना लिखा करें, जब भी पेपर में बारी आए तो दोनों में से किसी एक का आप जिक्र करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ के आपने लिखना है थोड़ा सा आगे करके, चाहे तो यहाँ से स्टार्ट करें तो मसला नहीं है या आगे से स्टार्ट करें कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पे सिंपली लिख दें आई होप यू आर डूइंग वेल, I am writing to inquire about the possibility of an internship opportunity at your company। तो शुरू में आपने क्या करना है, थोड़ी सी इखलाक के साथ बोलना है कि आप खैरियत से होंगे। मैं ये लेटर यानी कि जो पूरा है ये टाइप करके आपको ईमेल इसलिए भेज रहा हूँ या रही हूँ ताकि मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मुझे आपकी कंपनी में मिल सके।
ये पॉइंट जैसे आप फर्स्ट लाइन में कह दोगे फिर उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ देनी है। उस अगली लाइन में फिर आपने अपने बारे में दोबारा बताना है कि आई एम करंटली स्टडीइंग। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक ब्लैंक डाला हुआ है, इसमें लिखा है डिस्कस एनी फील्ड, यानी कि जिस फील्ड को आप पढ़ रहे हो। अब जैसे कि अभी आप एलएलबी के सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप यहाँ पे अपने एलएलबी का भी जिक्र कर सकते हो कि आप अभी एलएलबी पढ़ रहे हो, लेकिन ज़ाहिर है हम कंपनी पे कोई जॉब हासिल करना चाहते हैं तो हम इसका कह सकते हैं कि फ़िलहाल तो मैं एलएलबी की डिग्री कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अपने स्किल्स बढ़ाने के लिए आपकी कंपनी में जॉब चाहिए। आप इवन उस कंपनी में जॉब करने के लिए भी कोई ना कोई अपनी कैपेबिलिटीज़ बता सकते हो कि मैं मार्केटिंग अच्छी कर सकता हूँ या वगैरह वगैरह, कोई भी अपनी हुनर का उस ईमेल के अंदर यहाँ पे जिक्र कर सकते हो तालीम के साथ साथ, ठीक है। यानी कि आप अपनी एजुकेशन जो हासिल कर रहे हो उसका जिक्र भी करो, और जो आप में क्वालिटीज़ हैं, स्किल्स हैं कि आपने क्या चीज़ सीखी हुई है उसके बारे में भी इस ईमेल में जिक्र करो, ताकि जो कंपनी वाले बंदे हैं वो आपको इंटर्नशिप के लिए अपने पास जगह दें, ठीक है। ये जब चीज़ आपने अपनी तालीम का बता दिया, फिर हमने आगे बताना है एंड वुड लाइक टू गेन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द प्रोफेशनल इन्वायरमेंट। यहाँ पे इस पॉइंट में ये बताना है कि आप उनसे ये कहना चाह रहे हैं कि आपके एरिया में, मतलब आपकी जो कंपनी है उसमें वो आपको जगह दें ताकि आप प्रैक्टिकली वहाँ पे जाओ और चीज़ें सीख सको। जो बात मैं पहले बोल चुकी हूँ वही बातें यहाँ दोबारा दोहरा दी हैं मैंने। आई वुड बी grateful if you could inform me about any available internship position। एंड पे आपने सिंपली लिख देना है कि मैं खुश होऊंगा अगर आप मुझे कोई भी इंटर्नशिप की पोजीशन दे सकते हैं, ठीक है, जो भी अभी आपके पास अवेलेबल हो जगह मेरे लिए इंटर्नशिप की। ये बात क्या कि फिर आपने एक लाइन छोड़ देनी है, उस एक लाइन में आपने शुक्रिया अदा करना है, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन, कि आपका मेरे ईमेल को पढ़ने के लिए टाइम जो आपने दिया उसका शुक्रिया, और कंसिडरेशन मीन्स कि मेरी ईमेल पे जो आपने तवज्जो दी उसका शुक्रिया। आई लुक फॉरवर्ड टू योर रिस्पॉन्स, और मैं आपके रिस्पॉन्स का इंतज़ार करूँगा। ये बात जब आपने बता दी फिर एक लाइन छोड़ दी, बेस्ट रिगार्ड्स करके कॉमा डाल दिया, XYZ कर दिया और अपना कोई भी फर्जी सा कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 200 इस तरह से कोई भी फर्जी सा नंबर डाल दिया, ठीक है। कुछ स्टूडेंट से भी करते हैं 1 2 3 4 XXXX और छुपा के डॉट्स भी डाल सकते हैं, यानी कि 1 2 3 डॉट्स डाल दें नंबर पे, इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि कोई भी फर्जी सा नंबर डाल दें ताकि ईमेल एड्रेस जैसा ही दिखे, ठीक है। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि जॉब्स के अंदर जब ईमेल्स भेजी जाती हैं तो उसमें लाजमी कोई ना कोई कॉन्टैक्ट का एक और जरिया होता है, इसलिए एक फ़ोन नंबर आप फर्जी सा डालें, यानी कि ऐसा नंबर जो आपका ना हो। अब मैं इस चीज़ पे रोक इसलिए रही हूँ ना आप लोगों का, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट्स शैतान होते हो, आप क्या करते हो अपने दोस्तों का नंबर इसमें लिखाते हो, तो इस तरह की कोई गलत हरकत नहीं करनी या अलाउड नहीं होता एग्जाम में। इसीलिए या तो आप 1 2 3 कर नंबर डाल दो, जो कि ऑफ कोर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 तो कोई नंबर नहीं होता ना, इसलिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दो, या फिर कोई ऐसा नंबर डाल दो जो एग्जिस्ट ना करता हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है फॉर्मेट ऑफ बिजनेस ईमेल। अब फॉर्मेट ऑफ बिजनेस ईमेल में का मतलब क्या है? फॉर्मेट मींस कि जितना कुछ भी मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है इसी चीज़ के बारे में आपने बिजनेस ईमेल के अंदर लिखना है कि जब भी हम बिजनेस ईमेल को स्टार्ट करते हैं तो हमेशा टू का वर्ड पहले लिखते हैं। टू का वर्ड लिखने के बाद हम ईमेल एड्रेस डालते हैं रिसीवर का। रिसीवर मीन्स उस बंदे का जिसको हम ईमेल भेजना चाहते हैं, जो हमने शुरू में ही पढ़ दिया था कि जिस कंपनी को हम ईमेल भेजना चाह रहे थे हमने शुरू में उस कंपनी का ही नेम और ईमेल डाली थी। उसके बाद सेकंड पॉइंट में आप देखेंगे, सेकंड पॉइंट में कि फिर हम फॉर्म लिखेंगे। फॉर्म का मतलब ये है कि किस बंदे ने उस ईमेल को इन कंपनी को भेजा, यानी कि जो जॉब लेने के लिए बंदा बात कर रहा था, जैसे कि आपको अगर जॉब चाहिए तो आपकी ही ईमेल एड्रेस उस पर लिखी हुई आएगी, ठीक है। तो ऐसे बंदे को हम कहते हैं सेंडर्स ईमेल एड्रेस, यानी कि जिस बंदे ने इस ईमेल को सेंड किया इस कंपनी को उसकी तफसील आपको फॉर्म के अंदर लिखनी है, यानी कि अगर आप खुद को ईमेल भेज रहे हैं तो आपकी इन्फॉर्मेशन फॉर्म वाले ऑप्शन में लिखी जाएगी। 2 पे आपने उन बंदों की ईमेल लिखनी है जिनको आप जॉब के लिए रीच कर रहे हो, पैगाम पहुंचाना चाह रहे हो, और फॉर्म के अंदर आपने अपनी ईमेल एड्रेस लिखनी है, सही है। थर्ड पॉइंट आपने देना है सब्जेक्ट का, जो मैं शुरू में बता चुकी हूँ कि सब्जेक्ट के अंदर आपने एक्सप्लेन करना है कि किस मकसद के लिए, किस पर्पज़ के लिए आप अगले बंदे को मैसेज कर रहे हो, ये ईमेल भेज रहे हो। ये सब करने के बाद सब्जेक्ट जब आपने लिख दिया फिर आपने क्या करना है, सैल्यूटेशन इज रिटन। सैल्यूटेशन का मतलब होता है डियर सर एंड मैडम, यानी कि सब्जेक्ट के बाद सैल्यूटेशन आपने डालनी है डियर सर करके या डियर मैडम करके, ठीक है। या अगर डियर सर और मैडम नहीं लिखना तो आप चाहो तो जिस बंदे को आप ईमेल कर रहे हो अगर आपको उसका नेम पता है तो आप डायरेक्ट उनके नेम से भी
मेंशन कर सकते हो अगर डियर सर और डियर मैडम नहीं लिखना तो। नेक्स्ट पॉइंट आप दे सकते हो द बॉडी ऑफ द ईमेल इज रिटन, यानी कि जब डियर सर और मैडम कर दिया फिर आपने ईमेल को लिखना शुरू कर देना है, यानी कि उसकी बॉडी लिखनी शुरू कर देनी अंदर की, जिसमें पहले पैराग्राफ में आपने अपना पर्पस बताना है कि आप किस मकसद के लिए उनको ईमेल कर रहे हो। जैसे कि मैंने कहा था कि जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए आपने अगले को रीच किया तो आपने जॉब अपॉर्चुनिटी का पर्पस बताना है कि मुझे आपकी कंपनी में एक इंटर्नशिप की जॉब चाहिए, सही है। और मज़ीद डिटेल अपने बारे में आपने उनको देनी है कि आपकी तालीम कितनी है, आपके पास तजर्बा कितना है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। नेक्स्ट जो है 6 पॉइंट, उसमें आपने लिखना है कि क्लोजिंग लाइन के अंदर, एंडिंग लाइन में सिंपली आपने थैंकिंग करनी है रीडर को। थैंक यू मीन्स कि उस बंदे को शुक्रिया अदा करना है कि उसने टाइम निकाल के आपकी ईमेल को रीड किया और आपके रिप्लाई के लिए वेट कर रहा है, यानी कि आप उनके रिप्लाई के लिए वेट कर रहे हो और आप उनको शुक्रिया अदा कर रहे हो कि उन्होंने आपकी ईमेल एड्रेस को रीड किया, सही है। तो ये सब चीज़ें इसमें होंगी। नेक्स्ट चीज़ आती है फाइनली द ईमेल एंड्स विद, विल लिख दिया, गलती से विद लिखना था। फाइनली द ईमेल एंड्स विद अ क्लोजिंग फ्रेज लाइक द बेस्ट रिगार्ड। जब हम ईमेल क्लोज कर रहे होते हैं, यानी कि ख़त्म कर रहे होते हैं, तो हम बेस्ट रिगार्ड्स करके एंड करते हैं। बेस्ट रिगार्ड्स के बाद हम अपना नेम उसमें डालते हैं, नेम की जगह जैसे मैंने XYZ कर दिया था ऊपर, तो वही चीज़ आप कर सकते हो, उधर एग्जांपल दे सकते हो, XYZ कर दिया या अपना नेम डाल दिया। आप सिंपली ये बता दो कि जब हम बेस्ट रिगार्ड्स कर देते हैं ना ईमेल एड्रेस ख़त्म करते वक्त, तो वहाँ पे अपना हम नेम डालते हैं और अपना हम कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं कि अगर इस बंदे को हमें जॉब देनी होगी तो ये बंदा हमारे इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सके, जो कि हम इस ईमेल एड्रेस के एंड पे लिखेंगे, जैसे कि मैंने ऊपर दिखाया था नंबर के बारे में, ठीक है। बस इतना ही है इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी, अच्छी लगी, आपके काम आए, तो अपने दोस्तों से आप लाजमी शेयर करें। खुदा हाफिज़।